लखनऊ में बसपा की बड़ी बैठक हुई। बसपा प्रदेश मुख्यालय में आकाश आनंद की वापसी के बाद ये बड़ी बैठक हुई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कल आकाश आनंद की पार्टी में वापसी करवाई थी। राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, प्रदेशाध्यक्ष विश्वनाथ पाल की मौजूदगी में मंथन हुआ। मंडल और जिला स्तर के 300 से अधिक पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। आकाश आनंद को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। बसपा मुखिया मायावती बड़ा ऐलान कर सकती हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से सहयोगी जय त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जय, बसपा की बड़ी बैठक हुई लखनऊ में आकाश आनंद की वापसी के बाद, क्या संकेत बहुजन समाज पार्टी देने की कोशिश कर रही है? क्या बड़ा ऐलान सुप्रीमो मायावती कर सकती हैं? बिल्कुल चारू, आपको बताना चाहेंगे कि आज एक अहम बड़ी बैठक की जा रही है। अगर इसको माने तो कहीं न कहीं बसपा की समीक्षा बैठक के रूप में इसको माना जा रहा है। इसमें 300 से भी अधिक लोग इसमें शामिल हैं और लगातार चर्चा चल रही है। 2027 की जो चुनाव इसको लेकर अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं बड़ी जिम्मेदारियां होंगी और इसमें कई बड़े निर्देश आएंगे। और आकाश आनंद की बीच में जिस तरीके गैर मौजूदगी थी उसके बाद, लेकिन आज जिस तरीके से अब वापसी हुई है उसको लेकर कहीं न कहीं बड़ी उम्मीदें हैं कि आकाश आनंद के ऊपर कई जिम्मेदारियां डाली जाएंगी और जिम्मेदारियों पर वो कहीं न कहीं खड़ा उतरते हुए नजर आएंगे। इससे पहले भी अगर हम बात करें आकाश आनंद को लेकर अगर चर्चा की बात करें तो पहले भी जिम्मेदारियां दी गई, शायद वो उन जिम्मेदारियों पर कहीं कहीं पूरे खरे नहीं उतरे थे, जिसके कारण इस तरीके का माहौल बना था। लेकिन अब जिस तरीके आकाश आनंद दोबारा वापसी की है तो सियासी गलियारों में एक बड़ी चर्चा बन गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि वो बड़ी जिम्मेदारियों के साथ कहीं न कहीं 2027 के चुनाव में बड़ी भागीदारी करते हुए नजर आएंगे। आज जिस समीक्षा बैठक है उसमें मायावती ने पदाधिकारियों को बताया है कि किस तरीके से उन्होंने आकाश आनंद को अब माफ कर दिया, उनकी पार्टी में वापसी की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें, मायावती ने आकाश आनंद को लेकर कोई अन्य चर्चा नहीं की। इतना ही नहीं, आकाश आनंद को पार्टी में कोई पद भी नहीं दिया गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो चलिए बैठक में जो बड़ी चर्चा चल रही है उसमें आपको बताते चले कि जानकारी के अनुसार कई ऐसे 2027 को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं अगर हम बात करें तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो चुनाव होने वाला है इसमें बसपा किस तरीके से आने वाले समय भागीदारी करते हुए रहेगी। जो अन्य जिलों की अगर हम बात करें, जिलों में किस तरीके से इसका विस्तार किया जाएगा, सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, उस पर भी लगातार चर्चा की जाएगी। और कहीं न कहीं बड़े निर्देश कहीं के आने वाले हैं, क्योंकि 2027 की तैयारियों में जिस तरीके से अगर हम बात कर चाहूँ तो सारी पार्टियों ने कहीं न कहीं तैयारी कर ली। बसपा की बात करें तो बसपा जो पूरी तरह से तैयारी करते हुए नजर आ रही, बस जिस तरीके की कमियां थी आकाश आनंद को लेकर वो कमियां पूरी होती हुई नजर आएंगी। और मायावती की अगर हम बात करें तो मायावती खुद अपने दमखम पर चुनाव लड़ती है और देखना ये होगा कि जो 2027 का चुनाव होगा क्या वाकई वो अपने दमखम पर लड़ती हुई नजर आती या किसी के साथ खड़ी होती हुई नजर आती। लेकिन अगर वर्तमान में अभी जिस तरीके की चर्चा है उससे साफ ये है कि बहुजन समाजवादी पार्टी अपने दमखम से चुनाव लड़ेगी और जिस तरीके से उनका वोट बैंक है उस वोट बैंक को फिर से बहुजन समाजवादी पार्टी साधने का प्रयास करेगी और 2027 में चुनाव में जीत भी हासिल करने का पूरा प्रयास करेगी। जी चारू। ठीक है जय, शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए।